हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मैंने ले ली है। मेरा ये अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। 30 वर्ष की सेवा अवधि जिसकी पूर्ण हो गई वो कोई भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। तो मैंने ले ली है। 1 महीने से 2 महीने से मेरा जीना मुश्किल है। रोज हजारों फोन, हजारों SMS, मीडिया में कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चल रहा है, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे। हजारों फोन भी रोज इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, शाम दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। करते करते मैं परेशान हो गया और इस तरह की खबरें इतनी ज़्यादा चलने लगी, खास करके लोकल मीडिया में, पोर्टल में, सुबह से शाम तक 1000 फोन। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, 34 साल की सेवा अवधि पूर्ण की है और 34 साल की सेवा अवधि में ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दल का कोई भी नेता, चाहे वो गांव के स्तर का हो या प्रांत के स्तर का हो या राष्ट्र के स्तर का हो, वो अगर मुझे एक मेरी गलती बता दे, निकाल दे, मेरी निष्पक्षता पर उंगली उठा दे। जितने बिहार 34 साल में चुनाव हुए मैंने कराया है और 34 साल में अधिकांश समय में फील्ड में रहा हूँ। कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को या किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आज तक किसी भी दल के, किसी भी स्तर के, किसी भी नेता ने मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाई है। मैंने कुछ नहीं किया। जब तक रहा, हर जात, हर समाज, हर वर्ग और हर दल के जो भी लोगों का जायज काम हो, जो मेरे पास आ गया, बिल्कुल निष्पक्षता से किया। नंबर 1। नंबर 2, 34 साल में कोई भी, आप भी मीडिया के लोग, कोई भी नहीं कह सकता, बिहार में हमको सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी अपराधी, किसी गुंडा, किसी क्रिमिनल के साथ मैंने कोई मरौवत की हो, समझौता किया हो या मेरा कोई संबंध हो। सब कहर बन के टूटा। जितने भी बदमाश, गुंडे, मवाली, चोर, हत्यारे, अपहरणकर, जो भी अपराधी किस्म के आदमी हैं, 50 से अधिक मुठभेड़े हमने की। 40 से अधिक तो केवल बेगूसराय में, और भी जहां जहां मैं रहा, रांची में सीनियर SP रहा, जहानाबाद में रहा। कहीं कोई नहीं कह सकता है कि कोई जात देख करके, दल देख करके या धर्म देख करके या किसी तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के एक निर्दोष आदमी को अपनी जानकारी में मैंने जेल भेजा या कोई इस तरह का काम हुआ। तो जीवन भर 34 वर्ष जो आदमी पूरी तरह से ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम किया, उस पर अब सवाल उठाते हैं, जो आप मेरे से कर रहे थे। और सबके मन में सवाल होगा और मीडिया पर बहुत लोग, तरह तरह के लोग ट्रोल कर रहे हैं या करेंगे, कर भी रहे हैं। उनको मेरा एक ही जवाब है कि जब तक मैं DGP था, मैंने DGP का काम किया। बहुत लोग सुशांत के केस से जोड़ करके मेरे इस्तीफा को देख रहे हैं या मेरे VRS को देख रहे हैं। आपके मन में भी यही सवाल होगा। इसका मैं सीधा जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए कि सुशांत के केस से मेरे VRS का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका बिल्कुल तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। सुशांत के साथ जो भी मुंबई में हुआ और उसका बूढ़ा, बीमार, लाचार बाप यहाँ रहता है, और मैंने उस हताश, निराश बूढ़े बाप, जो मुंबई पुलिस के अनुसंधान से बिल्कुल ही हताश था, निराश था और उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो मेरे यहाँ आता है। और यहाँ बिहार पुलिस ने जो FIR किया, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि वो काम बिल्कुल संवैधानिक था, कानूनी था, उसमें कोई गलत काम बिहार पुलिस ने नहीं किया। इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अनुसंधान करने के लिए टीम गई, इस पर किसी ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं था।
मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो सीबीआई को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में ये भी स्टैब्लिश कर दिया कि जो भी बिहार सरकार ने ये काम किया सर्वोच्च सीबीआई को केस सौंपने का, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, इसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया। हमारे अफसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मैंने हंगामा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि जिस तरह से पटना के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी को क्वारंटीन किया गया है वो गलत है। तो जो भी मैंने किया एक डीजीपी की हैसियत से, और मैंने वो किया, और मैं लड़ा बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की प्राइड के लिए, सुशांत को न्याय के लिए। मैं उस लड़ाई को लड़ा और मामला वो अब सीबीआई अनुसंधान कर रही है। मेरी भूमिका वहीं तक थी, उसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जोड़ करके देख रहे हैं कि वो सुशांत के मामले को आप इसलिए कर रहे थे कि आपको राजनीति में जाना था। ये वो लोग कह रहे हैं जो मेरे को नहीं जानते। मैं बिहार की माटी का हूँ, गांव के गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे घर में कोई जज नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई नेता नहीं है। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे, मेरी परदादी अनपढ़ थी। मेरे किसी भी 4 पुश्त में कोई स्कूल नहीं गया। मैं पहला आदमी हूँ घर से जो 7 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद 8वें साल में जब प्रवेश किया तो झोरा और बोरा लेकर के और दूसरे गांव में जाता था पैदल स्कूल में। गुरुजी बैठते थे खटिया पर, बरगद के पेड़ के नीचे बोरा पर बैठ करके मैंने पढ़ाई शुरू की। और गांव में न सड़क थी, न बिजली थी, न स्कूल था, न अस्पताल था। उस माहौल से निकला हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैंने जीवन में केवल संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचा। IRS में गया, IPS में गया। मेरे काम करने का तरीका हमेशा, आज जो सुशांत को बताइए, मैं जब बेगूसराय में चतरा में जब मैं था SP, पहली मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं भूइयाँ लोग हैं, गंजू लोग हैं, जो दलित, महादलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, उनके घर में जाता था। मैंने पहली बार गरीबी की परिभाषा जानी, गरीबी क्या होती है। कि साल में 3 महीने तक महुआ उबाल करके खा करके लोग जीते थे। मैं नहीं सोचता था कि ऐसा भी होता है। उस गरीबी को मैंने देखा और लोगों के बीच कम्युनिटी पुलिसिंग की। उसी समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को लेकर के चलने का मेरे मन में जो संकल्प हुआ, बेगूसराय में 600, 700, 800 गाँव मैंने युवाओं को संगठित करके और शांति के लिए संघर्ष का नारा देते हुए काम शुरू किया। उस समय बिहार में सबसे टॉप नंबर पर अपराध के मामले में शीर्ष पर बेगूसराय जिला हुआ करता था। और रंगदारी और अपहरण और डकैती, हर तरह के अपराध हुआ करते थे। दियारा में भी आतंक था। लेकिन करीब करीब 40 मुठभेड़ें हुई, आप बेगूसराय के लोगों से पूछिए। और पूरी 93 और 94 के जो अपराध के आंकड़े हैं बेगूसराय के, उस पर पहले शोध करिए। शोध करके आप देखिए, फिरौती के लिए अपहरण शून्य, रोड डकैती शून्य, पेट्रोल पंप लूट शून्य, बैंक लूट शून्य, बड़े ये रंगदारों के बीच में जो गिरोहों के बीच में संघर्ष चलता था वो शून्य। एकदम वो आंकड़ा देखने लायक है और बिहार के लोगों को, खास करके मीडिया के भाइयों को, उस पर शोध करना चाहिए। क्या बदला था उस समय, क्या बदला था? न पुलिस के पास आधुनिक संसाधन थे, न भवन थे, न गाड़ियां थी। हथियार के नाम पर वही पुराना 303 राइफल होता था, कुछ भी नहीं था। और उस जमाने में अपराधी AK-47 रखते थे, जो अपने मेरे दबाव के कारण घर पर खुद ही AK-47 फेंक कर गए थे। और बिहार के AK-47 की रिकवरी, पहली रिकवरी वो 93 में वो हमने की थी, जब बिहार फोर्स पुलिस के पास भी AK-47 नहीं हुआ था। और लोगों को लाखों की संख्या मैंने संगठित किया और उनके सहयोग से ये मुठभेड़ें हुई और हजारों अपराधियों ने 6 महीने के अंदर सरेंडर किया। बेगूसराय में राम राज्य की स्थिति हुई।